मिसेस पास्टर अंबर जो है वो दुआ करेगी कलाम के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी और जलाली बाप, हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस इबादत के लिए खुदावन जो हमें ज़िंदगी दी कि खुदावन आज के हम आपके कलाम को सीख सके। खुदावन जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदावन, नाम व नाम सबको बरकत देना खुदावन, सबके साथ होना, जो भी इनके दिलों की ख्वाहिशात हैं खुदावन, मुरादें हैं खुदावन, उनको पूरा करना। खुदावन पूरी इबादत को आपके हाथों में देते हैं खुदावन, कलाम की सीसा को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। जब आपका बंदा बोले तो खुदावन वो कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए खुदावन। खुदावन इस कलाम से हम बरकत पाए खुदावन, ऐसा ना हो कि एक काम से सुने और दूसरे से निकाल दे खुदावन। इस कलाम की वसीला से हमें बरकत देना खुदावन। इस छोटी सी दुआ को तेरे ही कदूस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। बुलंद आवाज से बोलेंगे आमीन। आमीन बुलंद आवाज से इसलिए बोलना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम बुलंद आवाज से कहते हैं आमीन तो इसका मतलब है ऐसा ही, और जब ऐसा ही हो तो क्यों ना हम बुलंद आवाज से कहें आमीन आमीन आमीन। आज खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत। ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत। अगर किसी को बाइबल चाहिए तो मिल जाएगा। खुदावन में जी ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत में यूं मरकूम है, खुदावन में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बारिश से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। किसमें मसरूर हो जी? खुदावन में। खुदावन कौन है? जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जो आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा करता है। आज हम एक कोई भी चीज हवा में खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद वो है जिसने आसमान को बगैर सतून के खड़ा किया। आज हमें बड़ी चीजों की जरूरत है हमारी जिंदगी में, हर रोज हमें एक नई चीज। अगर आपके पास गाड़ी है तो उसके लिए पेट्रोल की जरूरत है, अगर घर है तो फैमिली की जरूरत है, अगर फैमिली है तो सेहत की जरूरत है, अगर सेहत है तो अच्छे माल और दौलत की जरूरत है, क्योंकि ये सब कुछ हमें पैसे से चाहिए। हमारी जिंदगी में हर पल, हर मिनट, हर सेकंड बहुत खास है। हम आज क्या करते हैं, हम कल क्या करेंगे ये ना सोचो, बल्कि ये सोचो कि अभी क्या करेंगे। अगर किसी से पूछा जाए कि आप इबादत गाह में क्यों आए, तो कहेगा मैं इबादत करने आया। अगर किसी से पूछा जाए कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या, वो कहेगा ये ख्वाहिश है। लेकिन कोई 100 में से नहीं, बल्कि मैं कहूंगा करोड़ों खरबों में से कोई एक होगा जो ये कहेगा कि मेरी ख्वाहिश है कि खुदावंद मेरी जिंदगी में हो। क्योंकि जिसकी जिंदगी में खुदावंद है, मेरे अजीजों, इस बात का यकीन जाने कि जो चीजें आपको चाहिए वो तो खुदावंद के पास है, और अगर आप खुदावंद को ही अपने पास रख लोगे तो किसी चीज की कमी होगी नहीं, क्योंकि वो कहता है खुदावंद में मसरूर रहो। किसमें मसरूर रहे जी? खुदावंद। जब हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं, मसरूर का मतलब है हमारी तवज्जो खुदावंद में रहे। जब मैंने जिंदगी में पहली दफा मोबाइल लिया तो हम 24 घंटे मोबाइल में दोस्तों के साथ चैटिंग करते थे, मैसेजेस, जिसको हम SMS भी कहते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान मोबाइल में आ गया। जब हम थोड़े बड़े हुए, मुझे कंप्यूटर चलाना है, मेरा ध्यान कंप्यूटर में आ गया। फिर मैरिड लाइफ हुई तो सारा ध्यान जिंदगी की दौड़ने लग गया। कमाना है, पैसा कमाना है, ये करना वो करना है, बीवी खुश रहनी, माँ प्यो खुश रखना है। लेकिन इतने पीरियड में खुदावंद के साथ ना थे, और ख्वाहिशें हमारी, वो कहते ना किसी सोचने कि चाहिए मैनू 50 लाख रुपया,
लेकिन रब्बा मैं 5,000 में देखना कितना चाहिए, 50,000 दे 5,000। ख्वाहिशात हमारी बड़ी है लेकिन खुदावंद को देने के लिए कुछ नहीं। आज और अभी से आप ये मत सोचो कि रब्बा मैं 1,000 रुपया देंगी, 50,000 दांगी, लख दांगी या दागा, बल्कि ये सोचो कि खुदावंद मैं अपना आप तेरू भेजागा, मैं अपनी जिंदगी खुदावंद तुझे गिफ्ट में, तू मुझे बरकतें देता है तो क्यों ना मैं अपनी जिंदगी तेरे नाम लगा दूं। खुदावंद में मसरूर रहो, उसी के साथ जुड़े रहो। आज हमारी जिंदगी हर वक्त प्रॉब्लम्स में घिरी रहती है। अगर बेशुमार पैसा आए तो कोई ना कोई निका भैन भरा लड़के घर आ जाता है, हम खानों में दौड़ते फिरते हैं। अगर ये ना हो तो गाड़ी खराब हो जाती है, पैसा उधर लग जाता है। ये ना हो तो हमारी जिंदगी में एक और नया कोई ड्रामा शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं खुदा नहीं करना कीता कि हर रोज एक नई बीमारी, एक नवा मसला। आप ये सोचे कि आप खुदावंद से क्यों पूछते हो कि मैंने क्या किया। आप अपनी लाइफ का खुद प्रैक्टिकल करो कि क्या गलती की कि आज तुम लोग मुसीबतों में हो। बाइबल मुकद्दस याकूब की किताब में लिखा है तुम अपनी ही ख्वाहिशों में खींचे और फंसे रहते हो और हर बात खुदावंद पर डाल देते हो कि ये खुदावंद की मर्जी है, क्योंकि आजमाइश खुदावंद की तरफ से नहीं। मेरे अजीजों, हम बड़े ही, मैं बोलूंगा कि जिनके पास कलाम मुकद्दस घरों में है उनके हाथ मार के झाड़ना भी पसंद नहीं करते। वो पकड़े और इसको थोड़ा सा झाड़ के देखे, तो उसको खोल के भी देखे कि उसके अंदर क्या बड़ी भेद की बातें आपकी जिंदगियों के लिए है। हम खुदावंद में मसरूर रहे। जब हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं तो वो कहता है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा, मतलब कि वो करेगा। और खुदावंद के वादे कभी झूठे नहीं होते। खुदावंद कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी आपकी जिंदगी के साथ खेलेगा नहीं, वो कभी आपके साथ कोई झूठा वादा नहीं करेगा, बल्कि वो जो कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ ना कहेगा। अगर उसके कलाम में लिखा है कि तुम उसके साथ मसरूर रहो तो वो तुम्हारी दिल की मुरादें पूरी करेगा, तो वो करेगा। आज हमारे चर्च में कभी आज अभी तो खुदावंद के फजल से आप लोग देख रहे हैं कि इबादत का भरी हो गई है। पहले एक कमरे में इबादत होती थी, बड़ी मुश्किल से हम एडजस्ट करते थे। जो हमारी फैमिलीज यहाँ रहती थी, जो हमारे गिरजाघर के और हमारे फैमिली पर्सन थे, उन्होंने देखा था कि हम किस तरह एडजस्ट करते हैं रूम को। एक ही रूम में सिलाई सेंटर, फिर उसी रूम में चर्च, फिर उसी रूम में तमाम सेटअप करना बड़ा मुश्किल था। हमने खुदावंद से मांगा, खुदावंद हमें जगह दे तो उसने जगह मुहैया की, लेकिन कैसे मिली? सोचने वाली बात है, मिली कैसे? क्योंकि हमने खुदावंद के साथ जुड़ना बेहतर समझा, हमने उसी के साथ मसरूर रहे। ये नहीं मैं बोलूंगा कि क्या मैंने कभी म्यूजिक नहीं सुना या मैंने कभी कोई मूवी नहीं देखी, लेकिन ध्यान मेरा खुदावंद के साथ हर पल में ये सोचता था, खुदावंद अपने बंदा को तू पसंद करता है, हर मुसीबत से निकाल। आज हमारे पास एक रूम की जगह है, खुदावंद मुझे इसको बढ़ाना है, मुझे ब्लेस कर कि मैं ज्यादा कर सकता। तो खुदावंद ने ब्लेस किया। आज अगर अभी हम किसी से पूछें कि किसको क्या चाहिए, अगर उसकी जायज ख्वाहिश होगी तो ठक बोलेगा, अगर उसकी कोई ना जायज ख्वाहिश होगी तो हंस के कहेगा हाँ जी है गाल। क्यों?
क्योंकि वो खुद जानता है कि मेरी ख्वाहिश अच्छी नहीं। तो जब वो खुद जानता है कि उसकी ख्वाहिश अच्छी नहीं, तो वो खुदावंद के साथ मसरूर भी रहेगा, तो खुदा अपने बच्चों को खाने को सांप ना देगा। याद रखें, आप अपने ही घरों को देख ले, क्या आपके माँ बाप जब आपका मीठा खाने को दिल करे तो आपके मुंह में हरी या लाल मिर्ची तो नहीं डालते? वो कहते हैं नहीं बेटा, इस टाइम पैसे नहीं है, फिर से अगर होते हैं तो कहते हैं चलो ले लो खा लो। लेकिन हमारा खुदावंद भी हमें अच्छी ताजा चीज ही खिलाता हो। कहता हूं तुम्हें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। क्यों? वो तुम्हें हरी हरी चरागाहों में ही क्यों खिलाता और बिठाता है? वो तुम्हें राहत के चश्मों के पास ही क्यों लेके जाता है? क्योंकि मेरे अजीजों, वो ये सब चीजों का मालिक है। वो आपको आपकी जरूरत के मुताबिक देगा जब आप उसमें मसरूर रहो। इबादत करना, दुआ करना। हमारा गिरजाघर सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं अपने गिरजाघर में बैठा रहता हूं। इधर ही कभी टेक लगा के लेट जाता हूं, कभी बैठ जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को तैयार रखता हूं। कोई बहन, कोई भाई अभी आके मुझे कहे मेरे लिए दुआ करो, तो कहीं ये ना हो कि मैं ये सोचता रहूं कि मैं की करना जाके। मैं दुआ में खुद को तैयार रखता हूं। मैं उसी वक्त उठता हूं, जल्दी से जाता हूं, दुआ करता हूं, फिर आके गिरजाघर में बैठ जाता हूं। मेरा ऊपर रूम है, मैं नहीं ऊपर बैठता, मैं नीचे ही बैठता हूं, दोनों मियां बीवी। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को तैयार रखते हैं कि किसी भी वक्त कोई हमें दुआ के लिए कहते ही सोचनी ना रही, पूरी दुआ करें। लेकिन मेरे चीजों, हम मसरूर हैं। हम आपको भी कहते हैं हमने बरकत पाई, हम आज आपको भी कहते हैं आप भी बरकत पाओ। क्योंकि अगर आप ज़बूर 37 और उसकी 5 आयत को पढ़े तो वो कहता है अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन सब कुछ करेगा? खुदा सब कुछ करेगा। यहां पर वो कहता है अपनी राह। आज अगर मैं दुआ करूं और मैं कहूं कि मुझे जो है अच्छी चीज चाहिए, खुदावंद मुझे सबसे बेहतरीन माल चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, खुदावंद मुझे अच्छी वाली गाड़ी चाहिए जिस पर मैं जाकर जगह जगह इबादतें कर सकूं, ये मैं अपनी ख्वाहिशात बता रहा हूं। लेकिन हर चीज खुदावंद तरीके से और वक्त पर देता है, और जब वो तरीका और वक्त पर देता है तो आप और मैं ये क्यों सोचते हैं कि उसने हमें छोड़ दिया? वो आपको छोड़ता नहीं है, ये हमेशा याद रखें। आप उस पर कोई भी आपकी जिंदगी की चीज है, आप सिर्फ इतना बोलो खुदावंद मेरी जिंदगी में मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो उसकी मर्जी इतनी अच्छी है कि वो आपको दुनिया की बेहतरीन चीज देगा। हम सोचते हैं हमें बेहतरीन चीज चाहिए, ओहो मुझे तो होंडा कोड चाहिए, सबसे अच्छी कार व्हाइट कलर में, मुझे साउंड सिस्टम चाहिए, तो 50 लाख को बड़ा कारोबार करता है। मेरे पास एक बड़ी कोठी हो जिसको रेंट पे तो 50,000 कराया गया है। बड़ी बड़ी सोचे हैं हमारी, लेकिन वो सोचे ही क्यों रह जाती हैं? क्योंकि हम खुदावंद पर तवक्कल नहीं करते। हमारे तमाम तवक्कल इंसानों के साथ है। हम इंसानों से मांगने चले, दे मिनू दे मिनू दे मिनू दे मिनू, वो एक दफा देगा, 2 दफा देगा, टांगा खींचेगा, तो जिदों में मांगता ही रहता है। लेकिन खुदा की जात एक ऐसी जात है जिसके साथ आपका जुड़ जाना, आप अगर अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, ज़बूर 37 उसकी 5 आए, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। घर में बैठे, जब आप बैठे, आप
मोबाइल यूज कर, अब हर घर में मोबाइल है, मेरे घर में है कि किसी के घर सारे ने बोल, अब तो 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों के पास भी मोबाइल है। अब देखें, आप अपने बच्चों को कभी नहीं कहेंगे कि बेटा 2 मिनट के लिए मोबाइल छोड़ और सिर्फ 5 मिनट की जाकर अंदर दुआ कर किया, मैं तुझे फिर मोबाइल दे दूंगा। आप ये इसलिए नहीं कहते कि बच्चा नुकसान में ना करे, आप उन बच्चों के आगे अपने आप को नरम कर देते हो। कलाम मुकद्दस के लिहाज से खुद को नरम मत करो। इस्राएल में औरतें अपने बच्चों को तालीम देती हैं, पाकिस्तान और इंडिया में औरतें अपने बच्चों को डोरेमोन लगा के देती हैं। गैर कौमें अपने बच्चों को कलाम की तालीम दे रही हैं। सुबह सुबह 5 बजे उठकर उनके बच्चे सपारा उठाते हैं और क्या खूबसूरत तरीके से कतार जा रही होती, सबके सब जा रहे होते हैं और कलाम अपनी तमाम चीजें सीख रहे होते हैं और वो लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारा बेटा हिफ्ज कर चुका। 8 साल का बच्चा कुरान मजीद हिफ्ज कर लेता है और हमारे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, पूछो तो उन्हें पता ही नहीं है बाइबल है कि वो बाइबल का मतलब ही नहीं जानते, वो हालेलुया का मतलब नहीं जानते, वो ब्लेसिंग का मतलब नहीं जानते। और हम कहते हैं कि हम 2000 साल हो गए हैं, मसीह खुदावन ने हमें छोड़ा, हम मसीह के साथ जुड़े हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम सिर्फ जुबानी जुड़े हैं, हम प्रैक्टिकल तौर पर खुदावन के साथ नहीं जुड़े। इसीलिए आज हमारी राहें खुदावन के साथ नहीं इब्लीस के साथ है और हम खुदावन की राह के साथ जुड़ते नहीं और हम कमियां देखते हैं, हम कमियां निकाल रहे हैं खुदा में से। बाइबल में बड़े खूबसूरत कलाम की आयत है कि तुम ठीकरे हो, ठीकरे ही रहोगे, तुम अपने खलक करने वाले से कैसे जवाब तलब करोगे। अय्यूब की किताब में अय्यूब बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि मुझे खुदावंद वो जुबान दे दे जिससे मैं तेरे साथ गुफ्तगू कर सकूं और तुझसे जो मुझे गुफ्तगू के अल्फाज मिले वो मैं समझ सकूं कि बाप तू मुझसे क्या बात करता है। आज हम लोग बहुत सी चीजों को पूछे, हमारी जिंदगी में बरकत तो हमें चाहिए, लेकिन हमारी बरकतों में बहुत सी चीजें हैं जो हम हासिल नहीं कर पा रहे, इसमें किसी की गलती नहीं। चंद दिन पहले हमारी एक बहन है, वो बीमार थी, हम उनके घर गए, दुआ की, तो छोटी बेटी की बात मुझे याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि हम मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन मां ठीक नहीं हो रही, किसी किसी ने कुछ टीका दे। मैं चला गया दुआ करने। जब दुआ करने गया तो यकीन जाने मैंने कभी बड़े अल्फाज नहीं बोले, लेकिन मुझे फील हुआ कि घराने में दुआ की कमी है। जब आप लोग खुदा के साथ जुड़े ही नहीं तो बरकत हासिल कहां से करेंगे। वो कहता है तू मेरी सिपर और मेरी ढाल है, जिसकी सिपर और ढाल खुदा है उसको कोई गोली नहीं मार सकता। ऐसे ने खुदा ने आदमी 50 गन मैन लैके तुरन लग पे ने, सिपर और ढाल भूल गए, वो सोचते ने गोली मार जानी तो 2 गन मैन ले लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे अजीजों, जिसका हर लिहाज में खुदा का बंदा खुदा से जुड़ गया उसको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि मेरे अजीजों उसकी सिपर और ढाल खुदावंद है। आज हम भी खुदावंद पर अपनी राहें छोड़, आपके पास रुपया पैसा नहीं, आप नियत करके घर से निकलो कि आज मिलेगा तो खुदावंद देगा, लेकिन खुदावंद से ये नियत करके मांगो कि खुदावंद जावा ते हलाल नहीं लैके आवा,
ऐ नहीं कि मैनू जिथों लभे मैं उथों ही लपेटना, तो ताड़ी बरकत चली जाए। फिर जब आप घर से निकलते हैं तो मेरे अजीजों, खुदावन पर छोड़ के निकले तो यकीन जाने वो कहता है और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। किस पर तवक्कल करो जी? किस पर? और जो खुदावन पर तवक्कल करेगा उसको कभी किसी चीज की कमी ना आएगी। मैं एक बात बोलूंगा कि हमारी जिंदगी में अगर किसी को रुपए पैसे की कमी है तो भी वो खुदावन से रिक्वेस्ट करे। अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है तो खुदावन से मांगो। अगर आपकी जिंदगी में बेऔलादी है तो भी अपना ध्यान खुदावन के साथ ही लगाओ। सारा इन्नी माई खुदा औलाद दे सकता है, साढ़े ताड़े वर्गे लोग तो कुछ भी नहीं। इसके अलावा आप और भी अपनी जिंदगी में परख के देखें। आप बहुत सी फैमिली, मैं अपनी बात करूंगा, 16 साल के बाद बड़े भाई पैदा हुए थे। 16 साल के बाद इधर किसी आज के दौर में अगर किसी के घर में 2-4 साल औलाद ना हो गए तो सास सौरा भी करना शुरू कर दिया। 16 साल के बाद बड़े भाई, 18.5 साल के बाद मैं, और 22 साल के बाद मेरा एक छोटा भाई, और 26-25 साल के बाद मेरी एक बहन पैदा हुई। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उम्मीद, मेरे बाप ने कहा कि मेरी उम्मीद मेरे खुदा से है और वो मुझे देगा, वो भी आपको भी देगा, हर उस बेऔलाद को देगा जिसकी राह खुदावन पर है, जिसका तवक्कुल खुदावन पर है, क्योंकि मेरे अजीजों वो सब कुछ कर देगा, क्योंकि वो सब कुछ करेगा। यहां पर लास्ट टाइम मुझे किसी बहन ने और एक भाई ने भी कहा कि हमारे रिश्ते के लिए दुआ करें। हम रिश्ते के लिए दुआ करवाते हैं, बहुत से बेटे बेटियां भी रिश्ते के लिए दुआ करवाते हैं, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि आप खुदावन से रिश्ते के लिए तो दुआ करते हो, आप खुदावन से ये मांगो कि खुदावन मेरी जिंदगी के लिए सबसे अच्छा रिश्ता दो, तो वो आपको देगा। आप खुदावन से मांगो कि खुदावन मेरी जिंदगी बदल दे, तो समझ लो कि बदल गई, क्योंकि खुदावन आपके साथ है। खुदावन में मसरूर है। ज़बूर 37 उसका 4 और 5 आयत आज आपके साथ बयान की गई। खुदावन में मसरूर है और तेरा दिल, और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। मेरे अजीजों, आज जिंदा पाक नाम आप सबकी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करें। आमीन। आज हमारे गिरजाघर में मैंने अभी आपको एक बहन की बात बताई थी कि छोटी गुड़िया ने आके मुझसे कहा कि कोई प्रॉब्लम है, मेरी वालदा ठीक नहीं हो रही, लेकिन खुदावन के फजल से आज हमारे गिरजाघर में उस घराने की गवाही है कि हमारी बहन बिल्कुल ठीक है, खुदावन ने उनको सेहतयाबी बख्शी है, और वो आज वो उस बेटी के घराने से भी शुक्रगुजारी हमारे गिरजाघर में आई है। तो मैं चाहूंगा कि बेटा आप मुझे मामा का नाम बताएंगे। हमारी बहन निगत के लिए एक दफा फिर से हम दुआ करेंगे कि खुदावंद अपना फजल उस पर बनाए रखे और उनकी हिफाजत और निगहबानी करे। इसी तरह ब्रदर आसिफ के घर जो बेटा पैदा हुआ है उसके लिए भी दुआ करेंगे। इसके अलावा हम अपनी बहन अलिशबा के लिए दुआ करेंगे, हम अपने उन बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे जो बेऔलाद हैं, हम उन अपने दोस्तों और अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए दुआ करेंगे जो बीमार हैं। मैं चाहूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपनी इस प्रॉब्लम पर हाथ रखें। हालेलुया, हालेलुया। जो बेऔलाद रहने हैं वो अपने पेट पर हाथ रखें। हालेलुया, हालेलुया। कदूस रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। ऐ मेरे जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने बड़ी बड़ी और अजीब
काम हमारे जिंदगी में किए, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप, तूने जो भी हमारी दुआओं को सुना, उन तमाम दुआओं के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं। आज रबी से हम खुद को तेरे साथ मसरूर करते हैं, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। ऐ बाप, आज और अभी कर दे। बेऔलादों के बदल में औलाद का तोहफा हो, वो बेबी कंसीव करे। इसी तरह से ना आसमानी बाप, जो औलाद तू उन्हें दे, सेहतमंद प्यारी दे, बेटा या बेटी, जो भी खुदावंद उनको तू देता है, सेहतमंद उम्र की दराजी, माँ बाप की इज्जत करने वाला दे। इसी तरह बेटा आसिफ के लिए दुआ करते हैं, उसकी बेगम के लिए दुआ करते हैं, और उनके घर आने वाली औलाद के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उनके बेटे को उम्र की दराजी देना, सेहत की याबी देना, और वो उस घराने का सूरमा हो। और इसी तरह मैं दुआ करता हूं अपनी उस बहन के लिए, जिनकी आज यहाँ पर शुक्रगुजारी के लिए कुछ खाने के लिए आया। बहन निगत को खुदावंद सेहत याबी तंदुरुस्ती देना, उनकी सेहत याबी तंदुरुस्ती उनके साथ ही रहे। तेरी तरफ से पाक फरिश्तों का पहरा है। ऐ खुदावंद, मैं खास करके दुआ करता हूं अपनी बहन अलिशबा के लिए कि बाप वो पहले की तरह चंगी हो, सेहतमंद हो, वो वापस यहाँ पर इबादत गाह में तेरी इबादत की जिम्मेदारी निभाने वाली हो। और खुदावंद, जो लोग आज हमें देखते हैं, जिन घरों में लाल की तस्वीरें, वबाएं, बीमारी है, तेरे यीशु नाम से जाती है। हालेलुया। ऐ खुदावंद, रसूल का सर दर्द, आधे सर का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, जिस्म की कमजोरी, बेटे बेटियों के रिश्ते ना मिलना, और खुदावंद ऐसी कोई भी और भी प्रॉब्लम हो, वो तेरे यीशु नाम से जाए, क्योंकि तेरा यीशु नाम ही वो नाम है जिस नाम को लेते ही हम बरकत पाते हैं। अरे खुदावंद, अपनी बरकत से मालामाल और सरशाब रखना, हमारी जिंदगी में तेरा ही अमल दखल हो, और हम तुझ में ही मसरूर रहें, और हमारी जिंदगी में हम जो मांगे तुझसे मांगे, और तू ही हमें मुहैया करे। मसीह यीशु के नाम में आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शफकत हमसे लेके हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, देखने वाले लोगों के साथ, पाक कलीसियाओं के साथ, और हर उस खादम के साथ जो खुदावंद में मसरूर रहता है, हमेशा बरकतों से मालामाल करे, उसी यीशु के नाम में आमीन। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरे अजीजों, आपको बताता जाऊं, मंगल की इबादत शुरू हो चुकी है। इतवार वाले दिन पूरे सुबह 10 बजे इबादत होती है और 11 बजे खत्म होती है। हम हमारे चर्च किसी का वेट नहीं करते, हम पूरे 10 बजे इबादत शुरू कर देते हैं, और 7 बजे हमारी मंगल की मीटिंग होती है, जो कि शफाइया मीटिंग पहले गली में होती थी, अब वो हम यहाँ पर डी ब्लॉक गली नंबर 3 गली के दरमियान में एक ट्रांसफॉर्मर लगा है, उसके पास हमारा चर्च है। अंकल अशरफ फौजी, उनके छत के ऊपर हमारा चर्च है। आप सबको दावत दी जाती है कि जरूर आइएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ।